नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। महाविस्फोटक सिद्धांत से ही कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में हम जियोग्राफी ही पढ़ते हैं। तो अगर हम कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत ना होता तो आज हम जियोग्राफी का अध्ययन न करते होते। इस हिसाब से हमारा जो महाविस्फोटक सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियोस को देख पाएँ। आइए, ये एक आपको छोटा सा फिल्म है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि महाविस्फोटक सिद्धांत किस प्रकार से हुआ। एक बार फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे ये संपूर्ण विस्फोट हो रहा है और ये अंतिम में पृथ्वी का आपको निर्माण दिखाया जा रहा है। ये एक यहाँ पे गोला था, ये अचानक इसमें विस्फोट हुआ। ये देखिए, पूरा एकदम अग्नि जैसा पूरा दिखाई दे रहा है। फिर ये क्या होगा, अचानक पूरा फैल जाए, ये पूरा फैल गया और फिर अंततः आपको दिखाई देगा ये पृथ्वी का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। किससे? महाविस्फोटक सिद्धांत, बीबीटी अर्थात बिग बैंग थ्योरी से। आइए सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वमान्य सिद्धांत है, अर्थात जो आपका बीबीटी बिग बैंग थ्योरी है, बीबीटी, यह सर्वमान्य सिद्धांत है, किसी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा किया गया है। कौन? बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा किया गया है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। जो बिग बैंग थ्योरी इन्होंने दिया है, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी में लिखा है कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ। कैसा? भारी पदार्थों से हुआ था। ये एक विशाल अग्निपिंड था। इसके बाद आगे इसमें क्या हुआ, एक अग्निपिंड था, इसमें अचानक विस्फोट हुआ जिससे ढेर सारे पदार्थ का भी बिखराव हुआ। ढेर सारे पदार्थ का बिखराव हुआ। क्या बिखराव हुआ? जिससे काले व असामान्य पदार्थ निर्मित हुए। किस प्रकार के? काले व असामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जिनके समूह अर्थात एकीकरण से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। क्या? जिनके समूहन से या एकीकरण से अनेक समूह अर्थात एकीकरण से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। सभी पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थ के जमाव से, सभी जो पिंड हैं उनके चारों ओर सामान्य पदार्थ के जमाव से उनके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जैसे ये एक पिंड है, इसके चारों ओर ये पदार्थ निर्मित हो रहे हैं, जम रहे हैं। इसका आकार अचानक बड़ा होता जाता है, ये बड़ा होता जाता है और ये आकाश गंगा, मिल्की वे आकाश गंगा बन जाती। क्या? आकाश गंगा का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। बचे हुए बड़े आकार के पदार्थों से, जो जैसे कि एक पिंड का निर्माण हुआ, उसके बाद जो पदार्थ बचे हुए हैं बड़े आकार में, उनमें पुनः विस्फोट हुआ, अर्थात सभी पदार्थ छोटे छोटे फिर से बिखर गए, जिससे निकले पदार्थों के समूहन से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ जो तारे कहलाए। अर्थात जैसे कि ये पूरा पिंड है, ये छोटे छोटे ऐसे पिंडों में विभाजित हो गया, पदार्थों का बिखराव हो गया। तो ये तो एकदम छोटे हैं, लेकिन ये जो बड़े हैं इनमें क्या होगा, फिर से विस्फोट होगा और फिर से विस्फोट होगा, फिर से यहाँ पे फिर से इसके पदार्थ बाहर आएंगे और ये छोटे छोटे पदार्थ क्या कहलाएंगे, ये इनका क्या हो, तारे कहलाएंगे। इस प्रकार से इसी प्रक्रिया में कालांतर में ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया से तात्पर्य है कि ऐसे ही छोटे छोटे पदार्थ बचे रहे ब्रह्मांड में थे, जिनमें फिर विस्फोट हुआ और छोटे छोटे पिंड बने और ये फिर क्या कहलाए, ये ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर आगे, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी का संदर्भ दिया जाता है। अर्थात पहले आकाश गंगाएं क्या थी, पास पास हुआ करती थी, पास होती थी, लेकिन अगर क्या है कि इनमें विस्तार होगा, अगर इनमें आकार बढ़ेगा इनका, तो ये इतना दूरी ऐसे दूरी बढ़ जाएगी, इनके बीच की ये दूरी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इनके बीच जो दूरी बढ़ रही है, इसको ही हम आधार मानकर ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार जारी है ना। यहीं पे हमारा जो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत है वो समाप्त होता है।
अगले दिन हम आपको नए किसी टॉपिक के साथ, ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को